हेलो। अरे सॉरी, आज है ना, मैं ना ऑर्गेनिक की कॉफ़ी की जगह फिजिक्स की कॉफ़ी उठा लाया। दोनों एक जैसी कॉफ़ी थी, मैंने ध्यान दिया नहीं तो मैं फिजिक्स की उठा लाया। तो आज अपन ऑर्गेनिक की क्लास नहीं लेंगे, फिजिकल की क्लास लेंगे। अपना सांद्रता से रह रहा था ना, तो वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो है ना, कंसंट्रेशन सेल। तो आज अपन फिजिकल की क्लास ले लेते हैं। तो सॉरी, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। तो देखो, ऑर्गेनिक में तुम बता रहे थे ना कि वो क्वेश्चन कहाँ से करना है। देखो, ऑर्गेनिक में जो जीओसी नाम का कोई चैप्टर होता ही नहीं है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता। देखो, मॉड्यूल में 2 चैप्टर दे रखे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट, उसमें जीओसी समझा रखा है पूरा, और एक है रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड, उसमें सारी रिएक्शंस दे रखी हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे रिएक्शंस एक साथ ही दे रखे हैं। तो अब उसमें से क्वेश्चंस करने का कोई सेंस है नहीं। तो तुम जीओसी के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। जीओसी के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं तो सीधी बात है, तुम्हें देखो, जीओसी के क्वेश्चन करने हैं ना, तो तुम पेप्सर की एक पीडीएफ है, वो तुम्हें निकलवानी पड़ेगी। मॉडल से करने हैं तो 1 से 16 तक के क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट पार्ट में, वहाँ तक के हैं आई इफेक्ट के। फिर उससे आगे के पूरा मीजोमेरिक इफेक्ट है, जो कि अभी अपने पढ़ा नहीं है। अभी अपन ने अनुनाद करना सीखा है, अभी अपन एरोमेटिक तक करना सीखेंगे। फिर अपन अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो उससे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो 1 से 16 तक के क्वेश्चन तुम कर सकते हो, डीपी भी लगा सकते हो। उनका डीपी भी प्रिंट निकलवा लो। 3-4 डीपीपी होंगे, इतनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 डीपीपी होंगे टोटल पूरे चैप्टर की। उन 10 डीपीपी को निकलवा लो, उनसे क्वेश्चंस कर लो। देखो, ऐसे ही होता है यार, अब मैं क्या करूँ बताओ। मॉड्यूल वाले तो अपने हिसाब से करते हैं। तो अब ये सब बातें तो हो गई कंप्लीट, है ना। तो अब अपन कंसंट्रेशन सेल की बात कर लेते हैं। जब मैंने तुम्हें ई नोट पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। मैंने तुम्हें ई नोट पढ़ाया था, ई नोट सेल। तब मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी वैल्यू हमेशा ई नोट ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो हमेशा होनी चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ई नोट ऑफ सेल नेगेटिव होगा। यही बताया था ना, नेगेटिव होनी चाहिए। मैं खुद भूल जाता हूँ इतने दिनों में। एक बार खुद देख लेता हूँ मेरा क्या है। हाँ, तो ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू सदैव नेगेटिव वो ई नोट ऑफ सेल का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ई नोट ऑफ सेल का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। और ए नॉट ऑफ सेल का मान हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ए नॉट ऑफ सेल का मान नेगेटिव हो गया तो वो रिएक्शन, वो सेल बनेगा ही नहीं, ये बताया था मैंने। इसका मतलब होता है सेल निर्माण होगा, है ना। और ए नॉट ऑफ सेल का बराबर नेगेटिव होता है, तब मैंने बताया था कि सेल निर्माण नहीं होगा, सेल निर्माण नहीं होगा। तो अब समझो मेरी बातों को, क्या मेरी बातें समझो कि अगर सेल निर्माण हो रहा है तो ए नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई वास्तविक सेल है तो इसका ए नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन सेल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इनके लिए, इन दो के लिए ई नॉट ऑफ सेल हमेशा 0 होता है। मैंने तुम्हें ये बता दिया था। इसका कारण होता है जो कंसंट्रेशन सेल होता है ना, उसमें एनोड और कैथोड एक ही धातु के बने होते हैं। तो उनके अंदर मानक अपचयन विभव का मान तो 0 आएगा। अरे मैंने तुम्हें बताया था कि ई सेल तो निर्भर कर रहा है सांद्रता पर,
बताया था ये पहले मैंने। ई सेल सांद्रता पर निर्भर करता है। ई नॉट ऑफ सेल तो सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन ई नॉट ऑफ सेल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वो किस धातु का एनोड या कैथोड होना है उस पर निर्भर करता है। ये मैंने तुम्हें सब चीज बताई थी भाई, अब याद करना तो तुम्हारा काम है भाई। अब देखो, पहली बात तो अपन अब सांद्रता सेल के लिए जान चुके हैं कि ई नॉट ऑफ सेल 0 होता है हमेशा, ठीक है। अब सांद्रता सेलों की कुछ बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। सांद्रता सेल होते हैं ना, उसमें एनोड व कैथोड एक ही धातु के होते हैं, यानी सांद्रता सेल में एनोड और कैथोड एक ही धातु के होते हैं। ठीक है, समझ आ चुका है हमें अच्छे से, चलो बढ़िया है। सांद्रता सेलों में जब ये एनोड और कैथोड एक ही धातु के होते हैं तो इनका मानक अपचयन विभव ई नॉट यानी ई सेल, यानी एक ही धातु का होगा जो ई सेल होगा, वो होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड। तो एक ही धातु का है तो ये दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होता है सदैव। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, अपन जानते हैं आलोक एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कमी। एनोड देखो अपने पढ़ा है MrLr मोर रिएक्टिव लेस रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, समझिए आलोक का मतलब। देखो अब समझो मेरी बात। अब तुम्हें इसका मतलब एनोड और कैथोड एक जैसा होता है तो इनका ये ए नॉट बराबर 0 हो जाता है, ऐसे, है ना। ठीक है, अब समझो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर एनोड और कैथोड एक ही धातु के बने हुए हैं तो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। मान लो कोई ये सेल है, मैंने एक सेल बना दिया तुम्हारे लिए, इसमें अपन ने डाल दिया अपनी रॉड और इसमें भी डाल दिया अपन ने अपनी रॉड, ठीक है। मैंने इसे जोड़ दिया है एक दूसरे से और मैं यहाँ गैल्वेनोमीटर भी लगा सकता हूँ जिससे मैं धारा मापन कर सकता हूँ। लगाया जा सकता है, लगाते नहीं है लेकिन लगाया जा सकता है, ताकि मैं धारा का मापन कर सकूं कि कितनी धारा आ रही है, कितना अपन को वोल्टेज मिल रहा है। गैल्वेनोमीटर से अपन चेक कर सकते हैं, है ना। विभव मापी भी विभव मापी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर वी, इस वोल्ट मीटर को ऐसे चिन्ह से लिखते हैं, है ना। तो देखो ये Zn की एक छड़ है, तो इधर का तो अपन मानते हैं कि एनोड होती है, इधर की मानते हैं अपन ये है Zn, ये भी छड़ है Zn की सॉलिड, है ना। और ये है CaTHOD कैथोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बातें अपन को अच्छे से आती हैं। अब देखो ये Zn है तो ये अपने ही विलयन में, अपने ही लवण के विलयन में डूबा होता है, तो अपन ने ZnSO4 ले लिया, Zn+2SO4-2। क्यों लिया मैंने ऐसे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है ना, विलयन है ना। और इधर Zn+2 और SO4-2 ले लिए, विलयन, है ना। अब होगा क्या इस कंडीशन में, होगा क्या जब अपन इनको आपस में जोड़ देंगे, तो अपन को पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Zn से लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एट ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब बात करते हैं अपन एनोड पर। एनोड पर आखिर क्या होगा, एनोड पर Zn धातु टूटेगी, ऑक्सीडेशन में धातु टूटती है और Zn+2 बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये होता है
ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से धातु इस छड़ का क्षरण होगा, ये Zn सॉलिड है, Zn सॉलिड है, यहाँ से क्षरण होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, इधर से इधर इधर आएंगे, ठीक है, यही तो होता है ऑक्सीडेशन में। और ये Zn+2 की सांद्रता इधर बढ़ती जाएगी, ये इसका क्षरण होता जाएगा, है ना। अब इस पर क्या होगा, एट कैथोड यहाँ Cu Zn+2 ही है अपने पास, Zn+2, ये एक्वस है यानी जलीय, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, Zn सॉलिड बना देंगे अपना। मतलब इसने यहाँ से ये Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इससे जुड़ गए, तो ये छड़ मोटी होती जाएगी, ये छड़ पतली होती जाएगी, यही तो होगा। इसकी नेट रिएक्शन लिख सकता हूँ मैं, देखो इससे इसको काट दो तो नेट रिएक्शन आ गई Zn सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वस। इसके देखो साल्ट ब्रिज लगाना भूल गया, साल्ट ब्रिज के बिना तो सेल जल्दी काम करना बंद कर देता है ना। तो अब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, Zn+2 एक्वस प्लस Zn सॉलिड। देखो इनकी सांद्रताएं अलग अलग होती हैं, पहली बात तो क्या होती है, इनकी जो सांद्रताएं होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो सांद्रताएं, इसकी सांद्रता मान लो m1, इसकी सांद्रता a मान लो, है ना, इसकी सांद्रता a मान लो, किसकी, रुको रुको, इसकी सांद्रता a मानी है, तो ये तो इधर गया ना प्रोडक्ट में, इधर इधर जाएगा, तीर के इधर का है, इसकी सांद्रता मैं मान रहा हूँ C, कंसंट्रेशन C, तो ये इधर आ गया, ठीक है ठीक है। अब देखो ये अपनी नेट रिएक्शन आ गई, क्या मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो अपन ने देख क्या रहे हैं कि एनोड पर क्या क्या हो रहा है, Zn सॉलिड टूट रहा है, Zn+2 में सांद्रता है A, ठीक है। फिर आता है साल्ट ब्रिज, कोई सा भी साल्ट ब्रिज हो जो भी लगा रखा है अपन ने, इसकी सांद्रता A है, इसकी एक्टिविटी मान लो A1 है, एक्टिविटी, सांद्रता सेलों में एक्टिविटी ली जाती है, कारण होता है उसका। और कैथोड पर Zn+2 एक्वस जिसकी एक्टिविटी A2 और सांद्रता C लिए है बनने, और बन रहा है Zn सॉलिड में, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे और भी सर ने एग्जाम्पल लिखा है 3-4, उनका सेल रिप्रेजेंटेशन है, उनमें कुछ नहीं है। देखो एक पीटी वाला लिखाया है, देखो इन सेल रिप्रेजेंटेशन को देखो, इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखो, पीटी सॉलिड क्यों लिया है, ये भाई H2 गैस कभी भी खुद नहीं आती, खुद की रॉड नहीं बनती, प्लेटिनम की रॉड पर काम करती है ना। पीटी गैस लिए, गैस की सांद्रता नहीं होती, दाब होता है, पहली बात तो। एक्वस की सांद्रता होती है A1, H+, ये H+ A2, और ये A2 गैस बना रहे हैं ATM पर, और ये बस सेल रिप्रेजेंटेशन ही तो है, लिख सकते हैं भाई। तो देखो ऐसे ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो मैंने तुम्हें सेल बनाना सिखा दिया, अब ये समझो, ये मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल कराया है ना, ये एग्जाम्पल कराया है, ये ऐसे सांद्रता सेल हैं जिनमें वैद्युत अपघट्य, मतलब ये वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, इनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं, बिल्कुल इनकी सांद्रताएं अपन ने भिन्न भिन्न ली है। तो सांद्रता सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनमें इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट ये वैद्युत अपघट्य, इनकी सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। एक वे सांद्रता सेल है जिनमें ये इलेक्ट्रोड की ही सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, ये इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। तो देखो अपन पहले नॉर्मल वाला देखते हैं, नॉर्मल वाला तो अपन को आता है ना। तो अब इसमें देखो अपन कहाँ तक पहुँच गए, नेट रिएक्शन तक पहुँच गए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा नेट रिएक्शन। समझो अपनी नेट रिएक्शन आई थी Zn सॉलिड, है ना, प्लस Zn+2 की सांद्रता थी C, है ना, और Zn+2 की सांद्रता थी A, और प्लस Zn सॉलिड। देखो अपन को पता है कि ये एक्वस है, ये एक्वस है, हम जानते हैं कि सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं ली जाती, सॉलिड और लिक्विड की, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हकीकत में जो नेट रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन का जो मतलब है वो है Zn+2
एक्वस सांद्रता सी है, ये जा रहा है Zn+2 एक्वस सांद्रता जिसकी ए है, इसमें ये हो रहा है, यानी Zn+2 गति कर रहे हैं। हकीकत में तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन दिख अपन को ये रहा है कि Zn+2 एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ, तभी तो एक छड़ पतली हो रही है, एक छड़ मोटी हो रही है। मतलब ऐसे समझ लो Zn+2 इधर से गिरा, इधर गया, जाके जुड़ गया, यही तो हुआ। देखो सांद्रता सेलों के लिए E0 सेल हमेशा क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, बिल्कुल। अब देखो नरेस्ट इक्वेशन लिखना जानते हैं अपन, E सेल इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.591 बाई 0.0 आता है 0.0591 बाई 2 लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, ये आता है। इस सेल के लिए E0 0 है, तो ई सेल, यार ये सेल लिखना नहीं आता, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग सांद्रता प्रोडक्ट की ये है और रिएक्टेंट की ये है। तो प्रोडक्ट की सांद्रता Zn+2 कितनी, ए, है ना, और Zn+2 सांद्रता कितनी, सी। देखो Zn से तो Zn गया अपना, तो सांद्रताएं बची अपनी, है ना। Zn से Zn नहीं घटता है यार, सॉरी, क्योंकि ये तो Zn की सांद्रता ही है ना। तो अब देखो ई सेल बराबर, अब मैं कांस्टेंट वैल्यू को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको कांस्टेंट वैल्यू को हटाओ, माइनस लॉग, यानी Zn+2 वाला ए की सांद्रता, है ना, और Zn+2 सी की सांद्रता। मतलब ये कह रहे हैं अपन अब अपन का चैम्बर बनाओ, इधर था ये चैम्बर अपना, ये साल्ट ब्रिज, ये रॉड थी, ये जुड़ा हुआ था, और ये साल्ट ब्रिज था, है ना। अब समझो इधर था एनोड, और ये था कैथोड। तो एनोड की सांद्रता थी, इसमें थे Zn+2 एनोड के, है ना, इसमें थे Zn+2 कैथोड के, ठीक है। अब समझो यही तो था, बिल्कुल। एक रिएक्शन, अगर एक सेल कार्य करे, यानी अग्र दिशा में रिएक्शन हो, फॉरवर्ड, सेल कार्य कब करता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो, उसके लिए ई सेल सदैव पॉजिटिव होना चाहिए, ये अपन जानते हैं। ई सेल सदैव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये अपन को अच्छे से पता है, बिल्कुल अपन अच्छे से जानते हैं। अब समझो ई सेल निर्भर किस पर कर रहा है, इस वैल्यू पर, लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यू पर, मतलब इसकी उल्टी वैल्यू पर। बिल्कुल, नेगेटिव का मतलब उल्टा ही होता है। तो अगर लॉग, ये लॉग, यानी ये है लॉग ए बाई सी, ऐसे समझ लो ए बाई सी, है ना, ए बाई सी। अगर ए की सांद्रता ज्यादा हुई, समझो, तो सी की सांद्रता कम होगी, तो लॉग ए की सांद्रता ज्यादा होगी, मतलब ए की सांद्रता से इसकी सांद्रता 9 भी हुई तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। और लॉग 1 से जब ज्यादा आता है, लॉग 1 से जब ज्यादा आता है, तो लॉग एक्स की जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। कुछ भी आओ, लॉग 2 की वैल्यू 0.303 होती है, मतलब पॉजिटिव तो होती है, बिल्कुल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ गई, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ई सेल देगा अपन को नेगेटिव। अब ये ई सेल अपन को क्या दे देगा, नेगेटिव। लफड़ा खत्म भाई, सेल बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा, सेल कार्य नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, नेगेटिव करो तो अपन को सी की सांद्रता अत्यधिक करनी होती है। क्या करनी होती है, कैथोड वाले चैम्बर की सांद्रता अधिक करनी होती है। अगर अपन कैथोड वाले चैम्बर की सांद्रता अधिक कर देंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगी। ये एनोड की सांद्रता बटे सी की सांद्रता, बहुत ज्यादा है एनोड की मान लो 3 गुनी है, 3 गुनी कर दी अपन एनोड की, तो ये 1/3 आ जाएगा, है ना। 3 गुनी कर दी तो 3 हो जाएगा ना, 1/3, और 1/3 होता है लगभग 0.3
3 3 3, तो ये 1 से कम वैल्यू हो गई। 1 से जब log 1 की वैल्यू 0 में होती है ना, तो 1 से कम log होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। क्या आती है? नेगेटिव में। नेगेटिव कुछ तो आएगी यार, अपन को क्या लेना था कितनी आ रही है। जब ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आती है, समझो ये वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव देगा, और इस तरह सेल हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब कि अपन को सांद्रता सेलों को का अगर सांद्रता सेल कार्य करेंगे, हाँ, सांद्रता सेल कार्य करेंगे तो Zn+2 कैथोड की सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए Zn+2 एनोड से। यानी कैथोड वाले Zn+2, यानी कैथोड जो चैम्बर है इसमें अपन को Zn यानी जो ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है अपन ने, ये इसका तो कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर ऐसे निर्भर करता है। अगर कैथोड वाले चैम्बर के विलयन की सांद्रता कम कर दी जाए तो सेल कार्य नहीं करेगा, और इन सांद्रताओं में इनकी एक्टिविटी ली जाती है। एक्टिविटी है ना, देखो अपन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक्टिविटी का मतलब होता है अगर यहाँ इस चैम्बर में 1000 आयन है, तो जो जो अच्छी तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं, जो ऐसे कोने में ये 300 आयन कोने में ऐसे चिपके हुए बैठे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। इन 300 आयनों के अलावा जो 700 आयन है जो गति कर रहे हैं, जो प्रॉपरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन 700 आयनों की सांद्रता को कहा जाता है सक्रियता। तो इसकी एक्टिविटी कितनी थी? A2, इसकी एक्टिविटी थी A1। तो इसके सक्रिय अणुओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, इसके सक्रिय अणुओं की संख्या कम होनी चाहिए। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सर ने अपन को जो ये पैराग्राफ लिखा रखा है उसमें सर ने जो ई सेल है, अब ये ई सेल बराबर -log A की सांद्रता बटे C की सांद्रता है ना, ये इसको सर ने जब लॉग होता है तो इसे उल्टा कर सकते हैं अपन। ई सेल इज इक्वल टू -log को log C बाई A। तो अब इस सर ने बोला है कि C की सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब log पॉजिटिव में होना चाहिए, एक से ज़्यादा log की वैल्यू 1 से ज़्यादा। log 1 तो 0 होता है ना, तो log की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, log की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू है ना। नहीं, सर ने मेरी तरह ही समझाया भाई, मेरी तरह समझाया। सॉरी जो सर ने लिख रखा है ना वो थोड़ा गलत सा है, मुझे लग रहा है ना। तुम तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, अपन को तो कॉन्सेप्ट से चलना है, लिखने से क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए अंदर दिमाग में, है ना। तो ये तुम्हें समझ आ चुका है बिल्कुल। अब अपन थोड़ा इसको आगे कर लें, कोई दिक्कत है क्या? आगे कर लें। तो देखो अब इसको अपन थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अपने पास क्या आया, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591/2, है ना। और आ रहा है log Zn+2 किसकी सांद्रता? A की सांद्रता बटे Zn+2 C की सांद्रता, है ना। अब देखो इसको मैं कैलकुलेटिंग हिसाब से कर रहा हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर रहा। मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ जो कैलकुलेशन में काम देगा अपना। वो होगा, इसको देखो पहली बात तो नेगेटिव तो रहेगा ही, इसको राउंड फिगर में लो 0.06/2, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है अपन को, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है ना। तो अब मैं इसे log A/B को लिख रहा हूँ, log A माइनस log B लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। log, अब देखो मैं इनकी सांद्रताओं की जगह इनकी एक्टिविटी ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपन को ज़्यादातर एक्टिविटी दी जाएगी क्वेश्चंस में कि इसकी एक्टिविटी इतनी है, इसकी एक्टिविटी इतनी है, ठीक है। तो मैं एक्टिविटी ले रहा हूँ log A1, A की एक्टिविटी है ना, माइनस log A2 इसकी एक्टिविटी है ना। अब देखो माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, अब थोड़ा मैं एक ही स्टेप खाऊंगा, देखो ध्यान से समझना, मैं एक स्टेप खा रहा हूँ। मैंने माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, इसमें किया तो ये प्लस, तो प्लस वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ, ये स्टेप खा गया बस। log A2 माइनस log A1, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे नहीं यार, तुम तो अब समझदार हो चुके हो, ऐसी छोटी छोटी बातों से थोड़ी ना डरोगे। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, वही अपना log A2/A1, ऐसे ऐसे इन
इनसे नहीं डरते हैं, इनसे नहीं डरते हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे थोड़ी ना डरते हैं। ये अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम देगा। किसमें? क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है। हमेशा याद रखना A2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये A2 किसकी है? कैथोड चैम्बर के आयनों की सांद्रताएं हैं। अब देखो एक और सेल लेते हैं, इसमें अपन जो प्लेटिनम वाला सेल था ना, अपन ने अभी देखा था, वो लेते हैं। तो देखो मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन तुम्हें लास्ट में सिखाऊंगा। मान लो क्वेश्चन में तो सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है ना, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से सिखा रहा हूँ। तो इधर देखो, वो प्लेटिनम वाला तो तुम्हें करना आता है यार, ये तो तुम्हें आता है भाई। हाइड्रोजन वाला नहीं करना आता है कि उसमें प्लेटिनम की रॉड होती है, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया है। जिस राह पे है दिल मेरा अक्सर वहाँ से मैं हूँगा जरा, पर दिल में शायद यही रहा, तो मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। अब देखो इधर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ H2 गैस P1 प्रेशर पर, ठीक है। इधर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ H2 गैस P2 प्रेशर पर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। मैंने इनको वही जोड़ दिया और बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, जिससे अपन विभव माप सकें, है ना। और ये अपना चुटकू साल्टू भैया आ गया, है ना। तो अब ये वायर किसकी होती है? अपन लेते हैं प्लेटिनम की, पर प्लेटिनम बहुत महंगा होता है, इसलिए अपन ज़्यादातर लेते हैं पैलेडियम की रॉड। किसकी? पैलेडियम की, है ना, क्योंकि दोनों ही अक्रिय धातु है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें वही H प्लस आयन की सांद्रता होती है। और देखो इसमें होता तो क्या है, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। अब Cl माइनस का कोई काम नहीं है ना, तो इसमें अपन H प्लस की सांद्रता लेते हैं और इसकी एक्टिविटी है A1। अपन को इस सांद्रता सेलों में हमेशा एक्टिविटी पर ध्यान देना होता है, क्योंकि सांद्रताएं जब ज़्यादा हो जाती है तो अपन को ये नहीं समझ आता कि एक तो बहुत ज़्यादा सांद्र विलयन ले लिया, एक कम सांद्र विलयन है। तो जो कम सांद्र विलयन होता है, तनु विलयन होता है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है सांद्र विलयनों के बजाय, क्योंकि सांद्र विलयन में अणु बहुत पास पास होते हैं, तनु विलयन में दूर 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 होते हैं। तनु विलयन में उनकी वो फ्रीली मूव करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जैसे मतलब यहाँ से इसके अणु इसको टक्कर दे रहे हैं, इसके टक्कर दे रहे हैं, इनकी सक्रिय ऊर्जा घट जाती है, ऐसे टक्कर दे के आपस में टक्कर दे के इनकी गति कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा सांद्र विलयनों में ज़्यादा होता है कि उनकी एक्टिविटी, जितना ज़्यादा सांद्र विलयन होगा उसकी एक्टिविटी उतनी ही कम होगी, जितना ज़्यादा तनु होगा उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि तनु विलयनों में पानी में फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो इसकी एक्टिविटी 1 है, इसकी एक्टिविटी A2 है, ठीक है। समझ आई बात है अपन को? ठीक है। अब समझो कि अब देखो ये तो सेल बना दिया अपन ने, अब इसकी रिएक्शन देख लें। ये अपनी एनोड है, ये अपना कैथोड है। क्या है? कैथोड। देखो एनोड पर नेगेटिव चार्ज आता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नहीं, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आता है शायद, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इधर भेड़े हो रहे हैं। नहीं, एनोड पर नेगेटिव आता है। अब यार मैंने तुम्हें बताया होगा, मैं भूल गया। ठीक है, अब देखो अपन को करना क्या है कि एट एनोड होगा क्या? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन आयनों का नहीं होता, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ मेटल H2 गैस है अपनी, H2 गैस है अपनी। क्या है? H2 गैस। तो H2 गैस का यानी H2 गैस जिसकी सांद्रता है A, एनोड की है तो एनोड की सांद्रता ले ली A, है ना। H2 गैस जिसकी सांद्रता A है, ए H2 गैस किसकी? एनोड की। एनोड की H2 गैस 2H प्लस देगा एनोड के, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एट कैथोड देखो इसका प्रेशर P1 था, याद रखना, है ना। और इसके H प्लस आयंस की सांद्रता कितनी थी? A1। कितनी थी? A1, ठीक है, ये याद रखने की बात है। इधर क्या होगा? H प्लस आयन के
कैथोड के जिनकी सांद्रता है E2, ये 2H प्लस आयन है ना। मैंने ये कैथोड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए कि एनोड का H प्लस है, ये कैथोड का है, ये नहीं कि यही आके उठ के आ गया है ना। ये इसके H प्लस तो इधर गिरेंगे, इधर गिरेंगे, इधर इधर इधर, इसके H प्लस यहाँ से इधर जाएंगे, समझ आए बात। तो ये बाकी बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे क्या, ये कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस H2 गैस देंगे, और वो भी कितने, H2 गैस किसकी, कैथोड की देंगे, और गैस देंगे, और इसकी सांद्रता, इसका प्रेशर कितना है P2, ठीक है, प्रेशर भी तो है इसका। हाँ देखो, ये H2 गैस कैथोड की है, किसकी, कैथोड की, ये H2 गैस एनोड की है। तो कैथोड पर तो गैस मुक्त हो रही है, तो कैथोड पर गैस देनी नहीं पड़ेगी, अपन कैथोड पर गैस मिलेगी। समझ आई बातें, कैथोड पर गैस अपन को मिलती है, ये बातें थोड़ी थोड़ी याद रखने की है। चलो अब अपन का यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ हो गया रिडक्शन। नेट रिएक्शन लिख दें, नेट रिएक्शन H2 गैस किसके, एनोड की है ना, प्लस देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस कैथोड के बनाएंगे क्या, H2H प्लस एनोड के, और क्या बनाएंगे, H2 गैस कैथोड की, ठीक है। अब इनकी सांद्रताएं लिख सकते हैं, इसका प्रेशर P1 है, इसकी सांद्रता क्या है, ये कैथोड का है तो E2 है, इसका प्रेशर कितना है, ये इसकी सांद्रता A1 है, एनोड का है, इसका प्रेशर P2 है। लिख सकते हैं ये सब चीजें जो अपन को कैलकुलेशन में काम देंगी, काम देने वाली चीजें लिख लें अपन, काम देने वाली चीजें लिख लें। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दूं मैं, नेट रिएक्शन से, नेट रिएक्शन से नहीं, इन दोनों रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन आता है, तो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दूं, कोई दिक्कत। देखो H2 गैस अकेली नहीं होती, प्लेटिनम वायर पर काम करती है, तो प्लेटिनम पहले आता है। कारण क्यों, कारण क्यों आता है पहले, क्योंकि वो प्लेटिनम वायर के ऊपर निर्भर है, इसलिए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन, प्लेटिनम वायर क्या है, सॉलिड, इस पर है H2 गैस है ना, प्रेशर है जिसका P1, ये बन रही है H प्लस एक्वस जिसकी सक्रियता है A1, और बीच में है साल्ट ब्रिज। फिर H प्लस कैथोड के जो है एक्वस सांद्रता में, सांद्रता देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में सांद्रता, उसकी प्रकृति गैस है, एक्वस है, कैसा है, सॉलिड है, वो सब कुछ उसकी सांद्रता है, ये सब लिखी जाती हैं है ना। और ये A2 इसकी सक्रियता है ना, इसकी सक्रियता की जगह अपन सांद्रता भी ले सकते हैं अपन के लिए, लेकिन हकीकत में सांद्रता सेलों में सक्रियताएं ली जाती है, ठीक है ना। तो H2 गैस बना रही है किस प्रेशर पर, P2 प्रेशर पर, और किस पर काम कर रहे हैं, प्लेटिनम सॉलिड धातु पर काम कर रहा है। ये कैथोड, ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन, समझ आई बातें, बिल्कुल। अब देखो नेट रिएक्शन अपन ने लिख ली थी, ये रही अपनी नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या मैं इसके लिए ई सेल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो सांद्रता सेलों में ई नॉट सेल तो 0 होता है, ये अपन जानते हैं। ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, 0, ये अपन अच्छे से जानते हैं भाई, बिल्कुल समझदारी से। तो अब मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूँ, मैं इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। तो देखो सेल ई सेल टू 0, ये तो कट गया, तो ये 0 के बजाय फिर माइनस 0.50591 भाई। देखो इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बताना भूल गया मैं, इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में 2, उसमें भी 2 थे, तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। और इतना तो तुम पहले भी चुका चुका मैं यार, है ना। लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता आती है, और प्रोडक्ट में देखो ये बन रहा है, ये सेल के इधर का प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन में इधर का प्रोडक्ट होता है, इनमें इधर के प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या क्या है, एक तो 2H प्लस है इसके एनोड के, A1 सांद्रता पर है, तो मतलब H प्लस के ऊपर 2 लग रहा है, आगे 2 लग रहा है, समीकरण में गुणांक ऊपर आते हैं, तो H प्लस किसके, एनोड के, जिसके ऊपर है 2 बटे बटे नहीं 2 मल्टीप्लाई में है H2 गैस। H2 गैस किसकी है, ये कैथोड की, H2 गैस कैथोड की, यानी प्रेशर ऑफ H2 गैस किसकी, कैथोड की, प्रेशर ऑफ H2 गैस है ना, कैथोड का। और इधर आएगा, देखो इधर क्या है, H प्लस की सांद्रता है
जिस पर लगाओ 2 और ये कैथोड के हैं, मल्टीप्लाई विद PH2 गैस किसकी, एनोड की। ये है इसका सेल रिप्रेजेंट वो नर्स्ट इक्वेशन। अब इसे अपन आगे सॉल्व करेंगे। सर नहीं करा रखा भाई सर ने। देखो अब इसमें अपन को क्या करना है, इन सब की जगह अपन ले सकते हैं H प्लस की जगह देखो इसकी सक्रियता ले सकते हैं। देखो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें थोड़ा सा। अब देखो अब समझो ये बात, इतना समझ आया। अब इसमें देखो किसकी सक्रियता ज़्यादा है, अपन को लेना क्या क्या होगा, इस ओवरऑल लॉग की वैल्यू को नेगेटिव करना होगा। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके इसे इस सेल को पॉजिटिव देंगे। तो अपन को इस किसकी सांद्रता है, देखो पहली बात तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा करनी होगी ताकि ये लॉग की वैल्यू नेगेटिव आए। तो किसकी वैल्यू देखो H प्लस सी कैथोड के, हमेशा याद रखना सांद्रता सेलों के, जो ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है यानी विद्युत अपघट्य की भिन्न भिन्न होती है, उनमें कैथोड के जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रेशर किस गैस का ज़्यादा होना चाहिए, H2 गैस का, एनोड का। यहाँ से इस हाइड्रोजन से ये बात हमको समझ आ रही है कि प्रेशर तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, सांद्रता इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके सेल अग्र दिशा में कार्य करेगा। समझ आई बात है? चलो इतना तो तुम कर लोगे यार, अब तुम समझदार हो, मुझे लगता है। अगर मान लो देखो अब सर ने थोड़ा यहाँ ही करा रखा है, मैं भूल गया। हाइड्रोजन सेल, अब हाइड्रोजन सेल 2 प्रकार का बताया सर ने। अरे हाँ यार सर ने तो 2 तरह से कराया ना, मैं इसे ना तुम्हें यहीं समझा देता हूँ जिससे अपन को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अब सर ने वो रिएक्शन कर ली, ये वाली रिएक्शन को ध्यान रखो, ये वाली रिएक्शन अपने आ गई है ना, ये वाली रिएक्शन आ गई। अब इसके बाद देखो हाइड्रोजन सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण बना सांद्रता सेल, मतलब उसमें अब अपन दोनों चीज़ों में से एक एक चीज़ को बराबर करेंगे। तो अब देखो एक बार मैं प्रेशर को बराबर करूँगा, एक बार मैं सांद्रताओं को बराबर करूंगा, ठीक है। अब मैं पहली बार प्रेशर बराबर कर रहा हूँ, तो समझो हाइड्रोजन सेल में विद्युत अपघट्य की इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण बना सेल। तो देखो हाइड्रोजन सेल में सांद्रताएं भिन्न भिन्न है, ठीक है, सांद्रताएं भिन्न भिन्न है, लेकिन मान लो H प्लस सी सांद्रता, H प्लस किसकी, कैथोड की, एनोड की H प्लस की सांद्रताएं अलग अलग है, तथा H2 गैस कैथोड का और H2 गैस एनोड के दाब समान है, दोनों गैसों का प्रेशर समान है। तो EMF यानी ई नोट सेल प्रेशर से तो P2 से P1 ये तो कट जाएगा ना यहाँ का, ये तो कट गया। देखो ये प्रेशर दोनों का सेम है तो ये तो कट गया, ये कट गया, तो ये बचा अब अपना ये मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब देखो नेगेटिव साइन को लॉग से गुणा कर दो, नेगेटिव साइन को लॉग से गुणा करते ही ये उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। तो मैंने क्या बताया था कि कैथोड की सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए, H प्लस कैथोड के ज़्यादा हो तो EMF का मान पॉजिटिव होगा तथा ई सेल निर्माण होगा तथा सेल कार्यरत होगा। लाइन का मतलब समझाया मैंने, अभी समझाया था, बिल्कुल। इस लॉग की वैल्यू अब देखो पॉजिटिव है तो लॉग की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा तभी होगी जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, समझ में आई। अगर नेगेटिव होता तो इस वाले की वैल्यू ज़्यादा होती, नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा करनी है अपन को, ये बातें याद रखने की होती है। यदि प्रश्न में H प्लस की सांद्रता देकर pH दी जाए, देखो ये pH का कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। देखो
देखो अपन है ना बात कर रहे हैं H प्लस कैथोड की। अगर पीएच दी जाए तो कैसे करना होगा अपन को, पीएच दी जाए तो अपन को कैसे करना होगा, नहीं इसको नेगेटिव वाला ही लिखना पड़ेगा अपन को। पीएच के लिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती है। देखो नेगेटिव चाहिए होती है अपन को, ये एनोड करो और इसे कैथोड कर लो अपना नॉर्मल री। अपन को पता है ईएमएफ पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू अत्यधिक होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इससे, है ना, ज़्यादा होनी चाहिए अपन को पता है। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, चलो कुछ देखते हैं। अपन एक फॉर्मूला जानते थे कि लॉग ए की पावर एन हो तो उसे अपन लिख सकते हैं एन लॉग ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये देखो है ना। तो इससे पहले तो ऐसे लिखो EMF इजिकल टू माइनस 0.06/2 लॉग H प्लस ए के बाई 2 माइनस लॉग H प्लस सी के 2। लिख दिया ना। ये माइनस अपन को काम देगा यार, क्योंकि पीएच बराबर होता है अपन जानते हैं माइनस लॉग H प्लस। तो ये माइनस अपन को पीएच लिखने में काम देगा, इसलिए थोड़ा सिखाना पड़ रहा है यार, समझो यार बातों को। तुम मानते नहीं हो यार, क्या कहते हैं इंसान हो। चलो तो अब अपन देखो अपन करते हैं कि इसको लिख देते हैं, इस लॉग ए की पावर एन में है ना, इसको ऐसे लॉग ए में लिख देते हैं माइनस 0.06/2 मैं कर रहा हूँ 2 लॉग H प्लस ए के माइनस 2 लॉग H प्लस सी के। कोई समस्या नहीं। EMF इजिकल टू, देखो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉमन ले रहा हूँ 2 को, समझो मेरी बात। 2 को कॉमन लिया तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। मैं स्टेप खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ देख लो एक बार। 2 को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 2 को काट रहा हूँ। समझ में आ रही है बातें। और मैं इसे अपनी राउंड फिगर की जगह अपने नॉर्मल वो असली होता है उसमें लिख रहा हूँ। तो 0.0591 मैंने 2 को काट दिया है, कॉमन लेके माइनस लॉग H प्लस ए के माइनस मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, माइनस को प्लस नहीं किया है, माइनस लॉग H प्लस सी के। ठीक है, क्यों नहीं किया है वो तुम्हें समझ आ जाएगा। 0.0591 माइनस लॉग H प्लस होता है PH ए प्लस में, है ना, किसकी PH किसकी ए की, माइनस ये होता है PH सी की, किसकी सी की। तो अब अपना अगर अपन को ई सेल पूछे किसमें पीएच के रूप में, किसके पीएच के रूप में, वो आएगा 0.0591 पीएच ए की माइनस पीएच सी की। पीएच ए की पीएच दी हो तो अब देखो ई सेल अपन को करना है पॉजिटिव भैया, क्या करना है पॉजिटिव। तो पीएच किसकी ज्यादा होनी चाहिए, पीएच ज्यादा होनी चाहिए ए की, तभी तो इसमें से ये घट के पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सेल पॉजिटिव होगा। अब अपना वो सेल दोबारा बना लो, सेल दोबारा बना लो। ये हाइड्रोजन जा रही थी, ये देखो गैस का प्रेशर अपन ने बराबर लिया, तो इसका भी प्रेशर P1 इसका भी प्रेशर P1 गैस के। इसमें था H प्लस, इसमें था H प्लस, इसके थे एनोड के, ये थे कैथोड के। समझो H प्लस जितने ज़्यादा होंगे उसकी पीएच उतनी ही कम होती है, ये अपन जानते हैं। क्या होती है पीएच उतनी ही कम होती है, कैसे वो तो अपन को पता है यार। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी पीएच 1 0 के करीब होती है। इधर अगर पीएच 7 के करीब आ गई, ज़्यादा हो गई पीएच ये, और 7 से 14, तो जितने ज़्यादा 7 के करीब होते हैं वो उतना ही वीक एसिड हो जाता है, जानते हैं। मतलब पीएच बढ़ने पर उसकी अम्लीयता कम होती है, अम्लीयता कम होती है, ये जानते हैं अपन। H प्लस बढ़ने पर उसकी अम्लीयता बढ़ती है, मतलब उसका पीएच घटती है, जानते हैं अपन, ये बातें अच्छे से जानते हैं। और ये ऐसे भी कर सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, मतलब H प्लस की सांद्रता अगर ज़्यादा हुई, H प्लस की सांद्रता 10 टू द पावर 3 हुई, 10 टू द पावर 3 हुई, तो मतलब लॉग 1000, लॉग 1000 की वैल्यू होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, 1000 की वैल्यू होती है 3। तो ये आ जाएगी पीएच आ जाएगी
-3 1 से भी कम वैल्यू होती है, -3 1 से भी कम वैल्यू होती है ना, तो ये तो -0 से भी इधर चला गया। मतलब जितनी पीएच कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उसमें H+ की सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। और मैंने तुम्हें शुरू में क्या बताया था कि अपन को कंसंट्रेशन लेनी है ज़्यादा इसकी। समझ में आई बातें? अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो अपन को कंसंट्रेशन लेनी है इसकी ज़्यादा, ताकि सेल कार्य करे अगर प्रेशर सेम है तो। क्योंकि अपना ई सेल जो आ रहा था, देखो जो ई सेल आ रहा था उसमें इसकी सांद्रता नीचे आ रही थी, इसकी सांद्रता ऊपर आ रही है ना, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसकी सांद्रता ज़्यादा है यानी इसमें H+ की संख्या ज़्यादा है, तो इसकी पीएच क्या होगी? कम। कम इसमें H+ कम है तो पीएच क्या होगी? ज़्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर? खत्म बात। चलो चलो आगे बढ़ो। इतना ही है बस बच्चे, इतना ही खेलना होता है। अब मैं हाइड्रोजन सेल के इलेक्ट्रोड की सांद्रता भिन्न कर रहा हूँ। मतलब हाइड्रोजन सेल का इलेक्ट्रोड, अपने सांद्रता सेल 2 प्रकार के बने थे ऐसा, जिनमें इलेक्ट्रोड लाइट यानी विद्युत अपघट्य भिन्न भिन्न हो, और दूसरा ऐसा जिसमें इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न हो। अब देखो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न हो, वो वाला सेल अपनी सिर्फ हाइड्रोजन सेल है, जिसमें हाइड्रोजन सेल के इलेक्ट्रोडों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, जैसे इसमें मतलब प्रेशर भिन्न भिन्न कर देंगे। तो हाइड्रोजन सेल में देखो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम वायर का है, वो काम नहीं करता है प्लेटिनम वायर का इलेक्ट्रोड, काम तो हाइड्रोजन गैस कर रही है प्रेशर वाली। तो प्रेशर अलग करने पर और उसके इलेक्ट्रोड की सांद्रता भिन्न हो जाएगी, बिल्कुल हो जाती है। तो अब देखो ये दोनों चीज़ तो सेम हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ का जब अपन कंपेयर करते हैं तो दूसरी चीज़ को नियत कांस्टेंट मानना पड़ता है, वरना दोनों को मान लेंगे तो किसका क्या बढ़ा रहे हो, क्या समझ आ रहा है भाई? कुछ नहीं। तो इसमें देखो प्रेशर, अब किसका प्रेशर ज़्यादा चाहिए अपन को? प्रेशर ऑफ H2 गैस ज़्यादा चाहिए। इस सेल में दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य H+ की सांद्रता समान होती है, अतः H+ A के और H+ C के बराबर हो जाएंगे। तो EMF आएगा सिर्फ इस पर निर्भर करेगा गैसों पर। गैस किस सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए ए का ज़्यादा, ताकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव EMF दे, ताकि सेल कार्यरत हो। तो प्रेशर किसका ज़्यादा होना चाहिए? अगर सेल को कार्यरत करना है तो प्रेशर ऑफ H2 गैस, एक एनोड की H2 गैस का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों बातें मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुका हूँ। चलो इतना अपना देखो, अब हो गया है अपना सांद्रता सेल खत्म। अच्छा था, मज़े आया। एक बार इसे रिवाइज करना, समझ आ जाएगा बिल्कुल। देखो फॉर्मूले तुम्हें रटने नहीं है, ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले कहाँ तक रटोगे यार? एक ऐसा ये वाला फॉर्मूला यार रट लो कि सांद्रता सेल में जब पीएच दी जाए तो ईएमएफ कैसे निकाला जाता है? ईएमएफ निकाला जाता है 0.0591। किसकी पीएच ज़्यादा होनी चाहिए? अपन को पता है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए पीएच। सांद्रता किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? सांद्रता सेलों में सांद्रता किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? कैथोड कंपार्टमेंट की। और जिसकी सांद्रता ज़्यादा है उसमें H+ की संख्या ज़्यादा होगी। H+ की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी पीएच कम होगी, तो पीएच एनोड की ज़्यादा होनी चाहिए। एनोड की में से घटाओ पीएच कैथोड की। ये याद करने के ट्रिक्स होते हैं। क्या होती हैं? ट्रिक्स। समझ आई बातें? तो अब देखो, अब अपना हो चुका है सांद्रता सेल खलास। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद कर लो, पर बड़ा फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है। सेल लिखो, सेल में कंडीशन लगाओ, फॉर्मूला आ जाएगा तुरंत, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर अपन को कंडीशंस तो याद होनी चाहिए ना, समझदारी तो होनी चाहिए दिमाग में। नहीं गधा दिमाग है तो कैसे काम चलेगा? तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, विद्युत अपघटनी सेल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस विद्युत अपघटनी सेल को अपन अपनी बैटरी कह सकते हैं। बैटरियां इसी की बनी होती है विद्युत अपघटनी सेल की, है ना? तो